कुरान करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद बढ़ चढ़ के मना रहा है और आप हमें रोक रहे हो, आप कह रही है बिद्दत है। सूरह तौबा की आयत नंबर 128 में अरशाद बारी ताला है, लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। बेशक तुम्हारे पास तशरीफ लाए तुम में से वो रसूल जिन पर तुम्हारा मशक्कत में पड़ना ग्रां है, तुम्हारी भलाई के लिए नहायत चाहने वाले मुसलमानों पर कमाल मेहरबान और रहीम है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। मालूम हुआ इस आयत से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मोमिन के दिल में जलवा गर है, क्योंकि इस आयत में जो कुम का सीगा जमा है ना, उससे यही मालूम होता है। दूसरा ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानों के नबी हैं, बल्कि सारे आलमीन के नबी हैं, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शानदार नबी हैं। हजूर का अपनी उम्मत से वो तल्लक है जो रूह का जिस्म से है, और रूह जिस्म के हर अज़ू की तकलीफ से खबरदार होती है। और यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की कुछ सिफात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद हैं, अल्लाह की ये सफात जाती है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सफात अताई है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अपनी सफात अता की है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अताई, लेकिन जब अल्लाह ने अपने महबूब को अपनी सफात अता कर दी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती हो गई। जैसे अल्लाह भी मेहरबान वैसे रसूल भी मेहरबान, अल्लाह भी रहीम और रसूल भी रहीम। इस आयत में अनफूसा कौम की फेर पर जो जबर पेश है ना, जिसके मैंने ये है कि हजूर नफीस तरीन जमात में तशरीफ लाए, अरबी कुरैशी हाशिमी है, हजूर पाक के तमाम अबाओ अजदाद मोमन हैं, आपकी उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल है, आपके माँ बाप दुनिया के तमाम माँ बापों से अफजल हैं, आपका शहर जो है ना, शहर मक्का मदीना तमाम नबियों के शहरों से अफजल है। गर्ज के फजीलत और नफासत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दम कदम से वाबस्ता है। याद रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मक्का में हुई, रहाइश मदीना में, मगर तशरीफ आवरी हर मोमन के सीने में, हर मोमन के दिल में है। जैसे कि सूरज वो रहता तो चौथे आसमान पे है ना, मगर चमकता सारे जहान पर है। फिर जैसे सूरज का आम फैज यानी रोशनी हर जगह मगर फ्यूज खास जगह पर, जैसे खेतों में दाना पकता है, चमन में फूल उगता है, बागों में फल पकता है, बादशाह के पहाड़ों में लालो यकूत बनता है, ये सब सूरज की रोशनी की बदौलत है। ऐसे ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम फैज यानी तबलीग हर किसी तक पहुंचती है, मगर ईमान सिर्फ मोमिनों और अहले मोहब्बत वालों को मिला है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से ज़हूर खत्म हुआ, मगर तशरीफ आवरी खत्म नहीं हुई। जैसे सूरज के गुरूब होने से उसका जो ज़हूर है ना वो खत्म होता है, लेकिन उसका वजूद खत्म नहीं होता। इस आयत से तीन मसले जो है ना वो निकले। एक, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर नाज़िर है। दूसरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मोमन के दिल में जलवा गर हैं। तीसरा ये कि जिस शफी नबी के चर्चे अल्लाह तबारक व तआला अपने पाक कलाम में इतने करता है, तो हम उस महबूब का मिलाद ना मनाएं तो क्या करें? हम उस महबूब की आमद के लिए जो खुशियां ना मनाएं तो क्या करें? हम उस महबूब की आमद की खुशी में अपने घरों बाजारों को ना सजाएं तो क्या करें? हम इतनी दलीलें दे देकर थक गए हैं, लेकिन आप अभी तक अपनी इस बात पे अटके हुए हो कि हमें दिखाओ सूरत का मिलाद कहाँ है, झंडे कहाँ है, लाइटें कहाँ है, ये कहाँ है, खुशी का ये खुशी करना कहाँ है, ये वो। यार ये तो सबसे बड़ी ईद है। अगर ईद मिलादुल नबी ना होता तो आपको कुछ नसीब होना था, क्या होना था आपको? आपका तो एक एहसान ये नहीं बदला चुका सकते कि आपको सारी उम्मतों से अफजल कर दिया, आपको अशरफुल महलूक बना दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हम गुनाहगारों पर कितनी अल्लाह पाक की बरकतें हुई हैं, कितनी अल्लाह पाक की रहमतें हुई हैं, आप समझते नहीं इस बात को। और जिस नबी और जिस रसूल का जिक्र अल्लाह ताला कुरान की हर आयत में करे, हर लाइन में, हर लफ्ज में करे, और हम रब्बीउल अव्वल में अगर उस महबूब का जो जिक्र कर लें, जिक्र ज़िकार की महफिलें सजा लें, लाइटिंग कर लें, खुशियां मना लें, लंगर पका लें, आपको तकलीफ फिर क्यों होती है? या आप कोई एक दलील हमें देना मिलाद ना मनाने की, हमें एक दलील दे दें, हम हजारों ऐसी दलील लेकर आप मानेंगे नहीं।